किसान साथियों एनपीके 13045 का इस्तेमाल हमें गेहूं में कब करना चाहिए, किस फसल में करना है, किस में नहीं करना है। आज की वीडियो में हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। किसान साथियों, आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि आपके गेहूं में अभी बालियाँ निकल आई हैं या फिर नहीं निकली हैं, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनपीके जैसा कि इसके नाम से ही पता होता है, इसमें 13% नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है और 45% इसमें पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा पाई जाती है। अब इसका इस्तेमाल हमें आखिर करना कब चाहिए? किसान साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, इसका इस्तेमाल अक्सर हम बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं। अब वहाँ पे भी 2-4 बातें आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आपको कोई एनपीके नहीं डालना होता, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एनपीके 13045 में जैसा कि आपको पता है 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल तभी करना है जब गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद कुछ मात्रा में पौधे में पत्तियों में पीलापन आपको दिखे। खासकर फ्लैग लीफ में नीचे वाली पत्तियों में तो स्वाभाविक रूप से पीलापन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, लेकिन जो ऊपर वाली जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, अगर उसमें पीलापन आ जाता है तो पौधे में भोजन का निर्माण सही से नहीं होता है। और जब फसल में भोजन का निर्माण सही से नहीं होता है तो पौधे में विकास, दाने का भराव बाद में सही से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, मुख्यतः हम गेहूं की बालियां निकलने से पहले और बाद में 2-3 एनपीके हैं जिसका हम खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक है एनपीके 05234, एक है एनपीके 13045, एक एनपीके है 0050। अब ये तीनों एनपीके, वैसे तो 05234 का इस्तेमाल हमें बालियां निकलने से पहले ही करना है, बाद में करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन ये जो 13045 और 0050 है, इसका इस्तेमाल फसल विशेष की परिस्थिति के हिसाब से भी आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर नाइट्रोजन की कमी बालियां निकलने के बाद आपको दिखती हैं तो उस दशा में एनपीके 13045 थोड़ा बेहतर काम करता है। इससे थोड़ा सा नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, इसके साथ साथ आपके पौधे में पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाती है, जिससे दाने का भराव अच्छे से सही ढंग से हो पाता है। इसके साथ मैंने बोला 0050 एक एनपीके होता है जिसमें 50% पोटेशियम के साथ सल्फर भी 17.5% के आसपास पाया जाता है। तो यह जो एनपीके होता है, आमतौर पर लगभग ज़्यादातर किसान साथी बालियां निकलने से पहले 0.34 डालते हैं और बालियां निकलने के बाद 0050 डालते हैं। अब 0050 थोड़ा बेहतर काम उस अवस्था में करेगा जब बालियां निकलने के बाद पौधे की पत्तियों में पीलापन ना दिखे। अगर पीलापन नहीं दिखता है तो उस दशा में आपको एनपीके 0050 का ही प्रयोग करना है। अगर पीलापन बालियां निकलने के बाद दिखता है तो उस दशा में आपको 13045 का इस्तेमाल करना है। ये दोनों एनपीके अपनी जगह पे बढ़िया काम करते हैं। अब आपकी फसल के हिसाब से आपको तय करना है कि पीलापन बालियां आने के बाद है तो 13045 डालिए, नहीं है तो एनपीके 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर काम करेगा। अब इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि आप बालियां निकलने के बाद कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप बालियां निकलने से पहले कुछ विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की बुआई करते समय आपने पोटास की पूर्ति नहीं की है, तो ऐसी दशा में आप कुछ मात्रा में पोटास की पूर्ति अगर बालियां निकलने से पहले करना चाहते हैं तो आप एनपीके 13045 या 0050 का प्रयोग बालियां निकलने से पहले उस दशा में कर सकते हैं। अगर आपने गेहूं की बुआई के समय या फिर अभी तक आपने पोटास वाली कोई भी खाद डाली ही ना हो, तो ऐसी दशा में आप बालियां निकलने से पहले भी या तो 13045 का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर 0050। अब यहाँ पे भी वही मतलब कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि मान लीजिए बालियां निकलने से पहले आपकी पत्तियों में पीलापन वगैरह थोड़ा बहुत दिखता है तो आप 13045 का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए पीलापन नहीं है, आपने पोटास बुआई के समय नहीं डाला है या फिर कम मात्रा में डाला है, तो पोटास की पूर्ति करेंगे नहीं तो अच्छा पैदावार, अच्छी बालियां आएंगी नहीं। तो आप 0050, अगर पीलापन नहीं है तो 1 से 1.5 किलो, या फिर अगर पीलापन है तो 13045 बालियां निकलने से पहले उस दशा में डाल सकते हैं, अगर आपने बुआई के समय पोटास ना डाला हो। बाकी जिन किसान साथियों ने बुआई के समय पोटास डाला हुआ है उनको बालियां निकलने से पहले एनपीके 0.34 का इस्तेमाल करना है। साथ में डालना है बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, एनपीके 1 से 1.5 किलो, ये 2 खाद बालियां निकलने से पहले डालना है। और बालियां निकलने के बाद आपको एनपीके 13045 या 0050 दोनों में से कोई भी एक अपने फसल के हिसाब से, पीलापन है तो 13045, पीलापन नहीं है तो 0050 बालियां निकलने के बाद 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन का इस्तेमाल बालियां निकलने से पहले करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है, बहुत से किसान साथी बालियां आने के बाद बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वो अच्छे से
काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आपको 13-0-45 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि आपकी गेहूं की बालियां अभी निकली हैं या फिर नहीं निकली हैं, आपकी फसल कितने दिन की हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।